तो राम जी ने गुरु वशिष्ठ को दंडवत प्रणाम किया और गुरु जी ने बड़े प्रेम से राम जी के सर पर अपना दाहिना हाथ रख के आशीर्वाद दिया। गुरुदेव वहीं बैठ गए और राम जी वहीं उनके पास चरणों में बैठ गए। फिर पूछा, राम क्या हुआ, तुम ऐसे मुरझाए हुए से क्यों बैठे हो? और कई दिन से तुमने ठीक से खाया भी नहीं, फिर मैंने सुना तुम ठीक से सोते भी नहीं हो, और तुम्हारी शक्ल देख करके वो साफ स्पष्ट भी हो रहा है, आंखों के नीचे काले घेरे आए पड़े हैं, चेहरा तुम्हारा कुमला गया है, फूल की तरह खिला हुआ चेहरा था, इस समय तो बिल्कुल तुम बहुत कमजोर भी प्रतीत हो रहे हो। राम अपने मन की बात कहो। जब इस प्रकार स्नेह और करुणा और प्रेम से भरे हुए वशिष्ठ जी ने राम से उनके मन का हाल पूछा, तो राम जी ने बेझिझके अपने मन की सारी व्यथा गुरुदेव को कहना शुरू कर दी। देखो, इसमें मुझे थोड़ा सा एक टिप्पणी और देनी है। कभी भी जब आपके गुरु आपसे कुछ पूछें, एक बात याद रखना, वो तुम्हारे बताने से पहले तुम्हारे मन का हाल जानते हैं, लेकिन फिर भी वो तुमसे पूछते हैं, क्योंकि जब तुम बोलोगे अपनी बात को तो तुम्हारे बोलने बोलने में ही तुम्हारी 1/4 पीड़ा कम हो जाती, क्योंकि ये एहसास कि कोई मुझे सुन रहा है, किसी को मेरी परवाह है, और ये किसी कोई मामूली नहीं, ये किसी तो कोई महात्मा हैं, संत हैं, गुरु हैं, और वह मेरे प्रति इतनी करुणा बरसा के मुझसे पूछ रहे हैं, तो ये भावना एक बड़ी सुरक्षा, एक बहुत आलंबन देती है, एक मन को बड़ा सहारा देती है कि अच्छा मुझसे पूछ रहे हैं। पर एक बात याद रखना, पूछ भले रहे हों, पर पता उन्हें पहले से होता है। लेकिन पूछना आवश्यक है, क्योंकि पूछने पर ही तो अपने मन की व्यथा को वो बोलेगा। और सत्य यह है कि जब आप बोलना शुरू करते हो तो बोलते 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 मन ऐसे भी हल्का होने लग जाता है। अब इसमें एक चीज़ थोड़ी और समझने की है कि आपके मन को कोई पीड़ा है, कोई दुख है, तो बोलना चाहिए, बोल के वो हल्की हो जाती है, तो फिर किसी के भी सामने बोलने लग जाओ। अरे नहीं, ऐसे ही किसी के भी सामने बोलने लग जाओगे, वो आपको जज करने लग जाएगा, वह आपके लिए कोई दुर्भावना, आपके लिए कोई गलत भावना भी बना सकता है, वह आपका बाद में मजाक भी उड़ा सकता है, वो बाद में आपके बारे में 4 और बुरी बात जोड़ करके दूसरों को कह सकता है कि भाई इसमें तो ये कमजोरी है, ये तो ऐसा खराब है, ये तो ठीक लड़की नहीं है, ये तो अच्छा लड़का नहीं है, 4 बातें और बीच में साथ में जोड़ देगा। इसलिए हम अपनी मन की बात किसको कहें, किसके सामने कहें, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही मुंह फाड़ करके सबके सामने बोलते रहने में फुहड़ता है। इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो वी शुड बी वेरी वाइज, वी शुड डेफिनेटली टॉक। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, ऑलवेज टॉक. If you have a problem, always ask the solution, but ask the solution from a wise person, not from a fool. जिसे खुद को ही नहीं पता है वो आपको कैसे समझा पाएगा? जो खुद ही नहीं जानता है वो आपको भी कुछ गलत राय दे देगा, और उस गलत राय के ऊपर काम करने से आप अपना भी तो नुकसान कर लोगे, और एडेड वैल्यू हो जाएगी नुकसान की, पीड़ा की, तकलीफ की। राम के बोलने को गुरु वशिष्ठ जी ने बहुत सहानुभूति से सुना, और राम लगे कहने कि गुरुदेव, मैं ये सोचता हूँ कि मैं कौन हूँ, और रोज रोज कितने ही पत्ते वृक्ष से सूख के गिर जाते हैं। जिन पत्तों को, जिन फूलों, जिन फलों को देख देख कर हम खुश होते हैं, और लगता है ये फल तो कितनी दूर है, और इसको मैं कैसे पकड़ लूँ, इसको मैं कैसे उतार लूँ, इसको मैं कैसे खा लूँ, हम इतनी योजना दिमाग में बना रहे हैं, और जरा सी आंधी चली और पका हुआ फल जमीन पर गिर जाता है, गिरते ही फल टूट जाता है,
चूर चूर हो जाता है, किसी के खाने योग्य भी नहीं रह जाता। इतना सुंदर था वो फल जब वृक्ष पर था, पर नीचे गिर गया तो उसकी हालत ऐसी हो गई कि पशु भी अब उसको खाने को तैयार नहीं है। राम ने कहा, गुरुदेव मैं सोचता हूँ कि जैसे ये फल इतना सुंदर और फिर कैसा कुरूप हो गया, तो हम मानवों का जीवन भी तो क्या ऐसा ही नहीं है? आज हम सुंदर हैं, शरीर अच्छा है, शरीर में ऊर्जा है, ताकत है, पर जब मैं अपने यहाँ काम करने वाले मंत्रियों को देखता हूँ, नौकरों को देखता हूँ, सेवकों को देखता हूँ, जो बूढ़े हो गए हैं, जो बीमार हैं, जो खांसते रहते हैं, जिनके शरीर में दर्द होता रहता है और वो दर्द से चिल्लाते रहते हैं, तो उनकी पीड़ा को देख करके मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि ये कुछ वर्ष पहले बिल्कुल अच्छे थे, जैसे आज मैं अच्छा हूँ। आज ये रोगी हो गए हैं, आज ये चारपाई पे पड़े हैं, कराहते रहते हैं, इनका दुख देखा नहीं जाता है। और फिर मुझे भय लगता है, जैसा इनके साथ हुआ क्या ऐसा ही मेरे साथ भी हो जाएगा? क्या मैं भी इन्हीं की तरह रोगी हो जाऊंगा, चारपाई पे पड़ जाऊंगा? मृत्यु तो हमारे सर पर नाचती रहती है। अब राम बोल रहे हैं और वशिष्ठ जी ये सारी बात सुन रहे हैं। राम कुछ गलत थोड़े कह रहे हैं, ऐसा ही तो होता है हमारे आसपास। एक आदमी भला चंगा है, अचानक से पता चला वो गिर गया, उसके हड्डी टूट गई, अब अस्पताल में है। अचानक से कोई रोग आ जाता है और फिर मान लो अगर परिवार के पास पैसा नहीं है तो वो इलाज कैसे कराए, वो तकलीफ में है, वो रोते हैं। मुझे याद है मैं तब 11th स्टैंडर्ड में थी और एक दिन मेरे कॉलेज में तब एक महिला 3-4 साल का बच्चा होगा, उसको गोद में उठाए, रोई जा रही है और वो कॉरिडोर में बड़ी तेजी से चल रही थी। संजोग की बात है, मेरी नज़र पड़ी, मैं भाग के गई उनके पास में। क्या हुआ? क्योंकि गर्ल्स कॉलेज में एक औरत का, जो वहाँ स्टाफ भी नहीं है, काम भी नहीं करती है, लेक्चरर भी नहीं है, इस तरह बच्चे को लेके रोते फिरे तो अजीब सा तो लगेगा ही। तो मैंने उससे पूछा, आप क्यों रो रही हैं, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, मेरे बच्चे को थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया एक ऐसा रोग है जिसमें हर महीने बच्चे को खून चढ़ाना पड़ता है। जो उसका ग्रुप है उसी ग्रुप का खून ढूंढ के डोनर पहले ढूंढो, फिर उस ब्लड को चेक करके उस बच्चे को खून चढ़ाते हैं, क्योंकि उसके अपने शरीर में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, वाइट ब्लड सेल्स बढ़ने लग जाते हैं। और अगर उसको खून ना मिले तो उससे बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो जाती, बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ सकती हैं, आयरन बढ़ जाता है, बच्चे की मौत हो सकती है। मैंने उससे पूछा कि आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है? कहती, मेरे बच्चे का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। अब मेरा भी ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। तो मैंने कहा, तो मैं दे सकती हूँ, आप चलें, कहाँ चलना है? तो वो तो एकदम खुश हो गई। उसने कहा कि मैं जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ चलो। तो स्कूल तो है नहीं ना कि जहाँ आपको किसी से छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो मैं बस उसके साथ में निकल गई। हम लोग एक हॉस्पिटल में गए, वहाँ उन्होंने मेरा ब्लड लिया और वो जो आगे प्रोसीजर होना था, तो उस प्रोसीजर तक के लिए तो मैं नहीं रुकी, क्योंकि मुझको वापस लौटना था कॉलेज अपनी पढ़ाई के लिए। तो उस महिला का रोना, उसके आंसू, उसके बच्चे की वो बुरी हालत देख करके दिल पसीजता था कि कैसे बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकती वो। और खून को आप कहीं मार्केट से खरीद थोड़े सकते हो। कहीं कहीं कई लोग गरीबी में, सुनने में आया होगा, तुमने भी पढ़ा होगा कि वो खून बेच आते हैं, 100 रुपये में खून बेचाते, 200 रुपये में खून बेचाते हैं। पर कभी कभी ये भी होता है कि आप खून खरीदना तो चाह रहे हो, पर जो ब्लड ग्रुप आपको चाहिए वो ब्लड ग्रुप ही नहीं मिलता। तो ऐसे में क्या करें? तो सरकार ने अब तो बड़े सारे नियम बना दिए हैं कि उन नियमों के तहत कोई खून को बेच नहीं सकता है, खून को सिर्फ आप दान कर सकते हैं। आप में से जो बच्चे 18 साल से ऊपर के हैं, मैं उन सब बच्चों से कहूँगी, आपको आपका ब्लड ग्रुप मालूम होना चाहिए क्या है, और हम अपने ब्लड को, रक्त को 4 महीने में
दे सकते। माने अगर हम आज दें एक बार तो 4 महीने में हम फिर दोबारा भी दे सकते हैं। हमारा शरीर अपने आप से उस पूर्ति को, जो कुछ रक्त हमने दिया होता है, वो रक्त की पूर्ति, हमारा खाना पीना जो कर रहे हैं, 4 महीने में वापस कवर हो जाता है। अगर डोनेशन की जगह ना पता हो, कैसे होता है वो प्रोसीजर ना पता हो, तो आजकल बहुत सारी जानकारी आपको वेबसाइट में भी मिल जाती हैं। नहीं तो किसी भी ब्लड बैंक जो रेड क्रॉस के द्वारा चलाए जा रहे हैं, वहाँ पर वो उनका एक तरीका होता है जहाँ आप अपना नाम एज अ वॉलंटियर दे देते हो कि जब ज़रूरत हो वो फ़ोन करके आपको बता देंगे कि भाई यहाँ पर इमरजेंसी हो गई है तो आप आ जाओ। कई दफ़े एकदम फौरी तौर पर ब्लड चाहिए होता है, प्लाज्मा चाहिए होता है, तो वो करना अच्छा होता है। तो खैर, मैं वापस इस बात पे आ रही हूँ। शरीर हमारा बहुत फ्रजाइल है। हमारा शरीर बिल्कुल कांच के बर्तन जैसा है कि जरा सा जोर से आपने कांच के बर्तन को रखा, इतने में ही वो चटक जाता है, इतने में ही वो टूट सकता है। हमारा जो शरीर है वो उससे भी ज़्यादा सेंसिटिव है, उससे भी ज़्यादा फ्रजाइल है। और कब किस समय पर इस शरीर में क्या दिक्कत हो जाए, क्या दुविधा हो जाए, क्या रोग हो जाए, और अपने ही नहीं, हमारे आसपास माँ है, पिता है, परिवार है, दोस्त हैं, टीचर हैं, किसी के भी शरीर के साथ कभी भी अगर कुछ हो जाए तो क्या हम उस होने को रोक सकते? हम तो रोक नहीं सकते। और अगर अपने ऊपर कोई तकलीफ आ जाए तब क्या कर सकते हैं? तब भी कई दफ़ा बहुत तकलीफ दह स्थिति हो जाती। आप कर भी कुछ नहीं सकते हैं और आप उस पीड़ा को देखते भी हैं। अक्सर कर हम दूसरे की पीड़ा को नहीं देखते, देखते हैं तो महसूस नहीं करते। महसूस थोड़ी देर कर लें तो फिर सोचते हैं हमें क्या, हम तो अपने पिक्चर देखने जा रहे, पिक्चर देखो, हमें क्या। कोई मर रहा है मरने दो, कोई गिर गया है गिरा रहने दो, कोई एक्सीडेंट रोड का हो गया है तो मुझे क्या, मुझे क्या। ये मुझे क्या वाला एटीट्यूड मालूम कितना खतरनाक है। आज आप किसी के लिए कह रहे हो मुझे क्या, कल मान लो आप उसी जगह में एक्सीडेंटल केस में कहीं लिपट गए और आप गिरे पड़े हों और आपके पास से भी लोग निकल जाएं, मुझे क्या, ये सोच के कि इस पंगे में हमको नहीं पड़ना है, ये सोच के वो भाग जाएं कि उनकी पिक्चर में उनको देरी हो रही है। सोचो, जस्ट एम्पैथाइज, जरा महसूस करके देखो। वो बंदा जो स्कूटर से गिरा है, खून बह रहा है, हड्डी टूट गई है, बेहोश हो गया है, और उसको जैसे तुम देख के छोड़ के निकल गए, कल अगर तुम उसकी जगह पर हो और तुम्हें भी इसी तरह लोग मदद ना दें और निकल जाएं तो कितनी तकलीफ होगी। आपके दिल में सहानुभूति दूसरे के लिए ना सही तो कम से कम इतना स्वार्थी तो बनो कि अपना ध्यान रखने के लिए ही दूसरे का ध्यान रखे, कि आज मैं दूसरे का रख रहा हूं तो कल कोई मेरा रखेगा। और अगर आप भी पत्थर दिल और आपकी दोस्त भी पत्थर दिल और आपके परिवार वाले भी बोले भी तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है, तुम निकल आओ, छोड़ दो, जो भी है हमें क्या, पर अगर यही एटीट्यूड समाज के सब लोग रखने लग जाएं, ये मानवता का सबसे बड़ा ह्रास हो जाएगा। ये मानवता बदल के पाशविकता में हो जाएगी। तो जीवन के इस अस्थिरता को देखकर राम जी बहुत व्यथित होते हैं और सुनकर के सारी बात वशिष्ठ जी ने कहा, राम इसमें नया क्या है? जब कुछ बिगड़ता है तो तभी बिगड़ता है कि कभी वो बना था। जब कुछ टूटता है तो वो इसीलिए टूटा है कि कभी उसका सृजन हुआ था। जो चीज़ का सृजन होगा वो चीज़ टूटती है, जो चीज़ शुरू होती है वो चीज़ खत्म भी होती है। जब जन्म होगा तो मृत्यु भी निश्चय होगी। इसमें हैरान होने वाली और दुखी होने वाली कौन सी बात है? राम कहते बस प्रश्न यही तो है कि क्या जीवन का अंत सिर्फ मृत्यु है? बस जन्मो और कभी भी मर जाओ और पता भी न चले कि मौत कब आवे। मैं इसी बात को सोच सोच के परेशान हो रहा। वशिष्ठ जी ने कहा, राम इसके लिए भी परेशान होना बनता नहीं है। हमारे पहले भी कई जन्म हो चुके हैं और इसके बाद भी कई जन्म होंगे।
तो राम ने जब ये बात सुनी तो बड़े हैरान हुए। कहते अच्छा, मेरा पहले भी जन्म हुआ था क्या? वशिष्ठ कहते हाँ, तेरा ही क्या, मेरा भी पहले बहुत बार जन्म हो चुका है, और मैं तो हर जन्म में तुम्हारे वंश का गुरु रहा हूं। अब ये जो बात मैं कहने जा रही हूं ना, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द वेरी हिडन मीनिंग इन दिस स्टोरी। राम जी ने कहा, आप मेरे पिताजी के भी गुरु हैं, ये तो मुझे मालूम है, पर क्या आप मेरे दादा के भी गुरु थे? वशिष्ठ जी ने कहा, का परदादा के भी? बोले हाँ, इक्ष्वाकु वंश जब से शुरू हुआ है हे राम, तब से मैं ही तुम्हारे कुल का गुरु हूं। राम ने पूछा, प्रभु मैं तो हैरान हो रहा हूं कि हमारे इक्ष्वाकु वंश जब से शुरू हुआ, उसके बाद कितने राजा हुए, कितने राजा हुए, पर आप वही के वही। ऐसे कैसे हो सकता है? जब बाकी चीजें बनती हैं और मिट जाती हैं, वो जन्मे और वो मर गए, पर आप वही के वही कैसे? तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, मेरे पास योग विद्या है। योग विद्या के प्रभाव से मैं अपनी मृत्यु के काल को जानता हूं, और हर शरीर एक समय तक जिंदा रहता है और फिर उस शरीर को खत्म होना होता है, पर योग विद्या के प्रभाव से मैं अपने शरीर के अणुओं को फिर वापस जोड़ लेता हूं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एटम्स की बात सिर्फ वेस्टर्न साइंस ने नहीं की है। आज से 10,000 वर्ष पूर्व जब ये राम और दशरथ, ये वशिष्ठ जी का जो कन्वर्सेशन, जो संवाद हो रहा है, वो उस समय पर ये बात बोल रहे हैं कि शरीर हमारा किससे बना है? अणुओं से, फ्रॉम एटम। और इन्हीं अणुओं के विघटन हो जाने को हम मौत कहते हैं। और वशिष्ठ जी कहते हैं कि जब मेरे उस शरीर के मरने का समय आ जाता है, उस समय पर मैं अपने शरीर के अणुओं की ऊर्जा को पुनः फिर से रिवाइव कर देता हूं, तो मेरा शरीर वही का वही चल रहा है। कितनी आयु हुई वशिष्ठ जी की फिर? जैसे ये बात फिजिक्स में आपने जरूर पढ़ी होगी, एनर्जी नेवर डाइज, एनर्जी जस्ट चेंजेस इट्स फॉर्म, राइट?